अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है सुबह से ही। इस वक्त हो चुके हैं सुबह के 8 और मेरी सुबह आज बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब पहले की निस्बत तो बहुत ही जल्दी हो गई थी, क्योंकि आज मैं और ज़करिया सुबह 7 बजे उठ गए थे और मैंने जो है वो अपने छोटे मोटे काम निपटा लिए हैं और ज़करिया साहब एक दफ़ा खेल के दूध पी कर दोबारा से सो चुके हैं। तो मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ, मैंने काम वाली से सारी सफाइयाँ करवाई हैं। उसके बाद जो है वो मैंने कपड़े वॉश किए हैं और उसके बाद अब मैंने जो है वो ज़करिया के दादा अबू को नाश्ता बना के दिया, तो साथ मैंने अपने लिए भी जो है वो चाय और अंडा बना लिया है। मैंने कहा हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेती हूँ। इधर आओ। जकरिया, ये शकरकंदी 2 दिन पहले से आई पड़ी थी और मुझे इसको जो है वो स्टीम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और कुछ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसको जो है वो स्टीम करने का तरीका आता भी नहीं था। फिर मैंने प्रॉपर जो है यूट्यूब से वीडियो सर्च की हैं डिफरेंट फूड चैनल से, और आज फिर मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे इसको जो है वो 5 मिनट में स्टीम कर लेते हैं और बहुत ही इजी है। मैं हैरान हूँ कि आज तक जो है वो मुझे ये तरीका क्यों नहीं पता चला, या मैंने क्यों देखने की ज़हमत ही नहीं की है, कोई भी वीडियो या कुछ भी सर्च करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि जो है वो स्वीट पोटैटोज़ जो हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जब भी मैं मार्केट जाती थी तो लाजमन जो है वो मैं ये शकरकंदी खा कर वापस आती थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए है और इसके जो है वो सिरे भी काट लिए हैं। अब मैंने इसमें सिर्फ आधा कप जो पानी है वो डाला है, वो भी इसलिए ताकि जो है ना पैन के अंदर स्टीम बन जाए। अब मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी और सिर्फ 2 मिनट के लिए तेज़ चूल्हा जलाना है, ताकि जो है ना स्टीम इसमें प्रोड्यूस हो जाए। उसके बाद जो है वो चूल्हा बिल्कुल जैसे चावलों को दम लगाते हैं इसी तरह इसको भी दम लगा देना है और इसके ऊपर रुमाल जो है वो गीला करके लगा देना है, ताकि जो है वो स्टीम अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। और ये एग्जैक्टली 5 से 6 मिनट में जो है, अगर छोटे छोटे पीसीज हैं तो वो फ़ौरन से स्टीम हो जाएंगे, और अगर थोड़े से बड़े पीसीज हैं तो वो 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। अंदर तक बहुत अच्छी तरह जो है ये स्टीम हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद मुझे क्या करना है जी, रोज़ की तरह मैं टेंशन में हूँ कि इस वक्त ज़करिया को क्या पहनाना है। उसके नहाने का टाइम हो गया, वो खेल कूद कर अच्छी तरह जो है ना वो थक चुका है, तो री री साथ उसकी चल रही होती है। जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ तब भी जो है वो साथ बोलना शुरू हो जाता है। अब मैं इसके कपड़े निकालूंगी और उसके बाद जो है मैं उसे शावर करवाऊंगी। शावर करवाने के लिए तो लाजमन जो है वो मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ठंडा पानी होता जाए ना तो फिर इसकी नोज़ी बहना शुरू हो जाती है और फिर जो है वो मुझे डर लगता है कहीं इसको ठंड ना लग जाए। तो प्रॉपर जो है सही वाला गर्म पानी वो मैं यूज़ करती हूँ। और इसको गर्म पानी से नहाना पसंद भी है, क्योंकि गर्मियों में भी जो है ये ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाता है। जो टंकी का गर्म पानी होता है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है ये हो गया ब्लर। मैं आपको दिखाने लगी थी कि मैं इसको नहलाने के लिए कौन सा जो है वो बाथ सोप यूज़ करती हूँ। ये नेक्स्टॉन का है और इसकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं नेक्स्टॉन की यूज़ करती हूँ, जैसे रैश पाउडर हो गया और इसका जो है वो बाथ सोप हो गया। इसके अलावा दूसरा पाउडर भी जो है वो बहुत अच्छा है इनका। तो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं इसकी नेक्स्टॉन की लेती हूँ, लेकिन लोशन जो है वो मैं जॉनसन्स का इसके लिए यूज़ करती हूँ। तो रेडी होने के बाद ये जनाब इतना थक चुका था कि फ़ौरन ही जो है वो फीडर इसको मैंने दिया है और ये दूध पीते पीते ही उधर ही सो गया था। तो कुछ देर के लिए जो है वो मुझे भी सुकून आ जाता है जब ये सो जाता है। फिर मुझे छोटे मोटे काम जो हैं वो अपने जल्दी जल्दी निपटाने का मौका मिल जाता है। इसको रेडी किया मैंने, फिर उसके बाद जो है वो मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने अपने ज़करिया के और ज़करिया के बाबा के जो है वो तकरीबन 2-2 सूट तो मैंने इस्त्री कर लिए थे। ये काम जो हैं ये छोटे छोटे ही सारा दिन जो है वो मेरा इन्हीं कामों में निकल जाता है।
ज़करिया माशाल्लाह से अब 1 साल का हो चुका है, तो आराम से जो है वो मैं इसको रेडी कर लेती हूँ और काफ़ी हद तक ये मेरी बातें आप समझ भी जाता है। जब मैं इसे कुछ भी कहूँ, किसी काम से मना करूँ या सेट करूँ, मतलब कुछ भी इसे सिखाऊँ तो ये सीख जाता है फ़ौरन से ना। और नहीं सीखा तो ये सीधा सोना नहीं सीखा है। पूरे साल में जो है वो मैं इसको सीधा कर कर के थक गई हूँ, लेकिन ये स्टाइल इसका सिग्नेचर स्टाइल है। इसने जब भी सोना है इसने उल्टा ही सोना है। तो पूरा साल मुझे गुज़र गया है कि जब ये सो जाता था तो मैं इसको सीधा लिटाने की कोशिश करती थी, लेकिन ये रोते हुए उठ जाता था। उसके बाद फिर मैंने जो है वो इसको डिस्टर्ब करना छोड़ दिया है। अब मैंने इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया है और आराम से जो है ना ये 2 घंटे सो जाएगा। और सोने के बाद मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी थी कि कल के जो चावल थे वो मैंने गर्म किए हैं, साथ मैंने 1 कप अपने लिए चाय का बनाया है। और अब मैं ये खा के तो अपना अगला काम तब करूँगी। अदरवाइज़ जो है वो मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आती है कि मैं करूँ क्या। और मेरे बाजुओं को बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो है ना एनर्जी रीस्टोर करके तो फिर मैं थोड़ा बहुत जो है वो काम स्टेप बाय स्टेप कर लेती हूँ। और काम भी जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप भी करती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो मेरे से काम होता ही नहीं है। ये भी साथ तंग कर रहा होता है, इसको कभी इधर से पकड़ो, कभी उधर से पकड़ो, कभी ये सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तो यही चीज़ें जो है ना वो मुझे थका देती हैं। उसके बाद कपड़े प्रेस होंगे, कपड़े प्रेस करने के बाद वही डेली का काम कि आज जो है वो क्या बनाना है, क्या खाना है, या फिर किचन के जो छोटे मोटे काम हैं वो देखने हैं। अभी वीडियो को एडिट करते हुए मैं सोच रही हूँ कि काश काम भी जो है वो इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से हो जाए, रूटीन में भी जितनी तेज़ी से हम वीडियो में दिखा रहे होते हैं, या इसको इतना जो है वो हम इसकी स्पीड डबल कर देते हैं कि जल्दी जल्दी काम होता नज़र आ रहा है। मतलब देखने वाले के लिए तो ये सिर्फ 12-13 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन बनाने वाले के लिए जो है ये उसका सारा दिन होता है। और उसमें से कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इसमें क्या जो है वो एडिट करना है, क्या इसमें से स्किप करना है। और बस कुछ ना कुछ जो है वो काम इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और कुछ जो हैं वो इसमें से स्किप कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो है वो आप अपनी पूरी रूटीन भी नहीं दिखा सकते हो इस तरह से, या सारा दिन आप कहाँ जा रहे हो, कौन आपको मिलने आ रहा है, ये चीज़ें भी आप जो है वो ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है वो ज़हन में रखनी पड़ती हैं। उसके अलावा छोटे मोटे काम जो हैं, जो रूटीन के सिंपल से होते हैं, वो तो आराम से रिकॉर्ड करके जो है वो चलें जी, एडिट की वीडियो और वीडियो को अपलोड कर दिया। लेकिन कुछ काम ऐसे भी आप कर रहे होते हो कि जिसमें आप इतने बिज़ी हो जाते हो कि आपको रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिलता है, या आप जो है वो उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप उसको जो है वो ऑन स्क्रीन दिखाना नहीं चाहते हैं। तो काम जो है वो फिर यही रूटीन होती है। फिर इसी तरह छोटी छोटी सी जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती हैं, क्योंकि मेन जो है वो फिर घर में रहने वालों के लिए तो यही घर के काम होते हैं, और छोटे बच्चे के साथ फिर सिर्फ उस बच्चे के काम ही हो सकते हैं। अभी भी ज़करिया साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं। वो फ़र्श पे जो है अपने टाइल्स के साथ नाइस कर रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जब मैं बोलना शुरू होती हूँ तो साथ वो भी बोलना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि शायद मेरे साथ बातें कर रही है। तो ये आप लोगों ने इग्नोर करना है कि साथ जो है वो आपको उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। प्रॉपर ख़ामोशी में जो है वो फिर मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब ये सो जाता है तो उस वक्त जो है वो मुझे इसकी फ़ुल टाइम ड्यूटी देनी होती है, और उस वक्त मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। ज़करिया के लिए मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और इसमें मैंने सौंफ डाली है
जस्ट 2-3 जो है उबाले देकर इसको मैंने उतार लेना है और उसके बाद मैं इसको सही ठंडा करूँगी। फिर मैं इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के बाद जो है फिर मैं निकाल लेती हूँ टाइम से ही, उसके पीने से पहले ही, ताकि जो है वो ना तो वो गर्म दूध पीता है और ना ही वो अब मैं उसे ठंडा दूध पिला सकती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। इससे पहले मैं तेज़ आंच पे बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं हल्की आंच पे जो है ना वो 5 मिनट इसको छोड़ूंगी, ताकि जो है ना मलाई अच्छी से बन जाए। इतना ख्याल मुझे ज़करिया का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जब वो खेल रहा होता है नहीं रखना पड़ता, जितना मुझे वॉइस ओवर करते हुए रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना नॉइज़ी हो रहा है। क्यों उसका दिल है कि फ़ोन मुझे पकड़ा दे बस, और ख़ुद जो है वो नीचे रखेगा फ़ोन और उसके ऊपर या तो रिमोट से उसको मारता है या फिर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, फ़र्श पे रगड़ता है। और मेरी कोशिश है कि मैं इसको फ़ोन की आदत ना ही डालूँ, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि इसके सामने फ़ोन यूज़ ना ही करूँ। रात का खाना मुझे ताज़ा नहीं बनाना है, बल्कि देसी जुगाड़ लगाना है कि जो कल की दाल बची हुई पड़ी हुई है ना, मैं उसको फ्रेश तड़का लगाऊंगी और थोड़ा सा जो है ना वो मैं उसे न्यू का टच दूंगी। देखें कि मैं कैसे उसको जो है ना बिल्कुल फ्रेश बना देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें घी ऐड किया है तड़का लगाने के लिए। इससे जो है ना मैंने इसमें एग ऐड करना है, तो वो जो घी होता है उसको एब्जॉर्ब कर जाता है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। दाल इसमें मैंने ऐड की है और उसको थोड़ी देर जो है ना वो मैंने ज़रा थिक की है, क्योंकि वो चावलों के हिसाब से बनी हुई थी, तो आज मुझे रोटी के साथ जो है वो खानी है, इस वजह से मैं उसमें ना थोड़ा सा उसको ट्राई कर लूँगी। और फिर मैंने उसमें जो है थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड किया है और एक अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह से बीट करके उसमें ऐड कर लिया है और फिर उस दाल को थोड़ी देर जो है वो मैंने फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही मज़े का जो है ये सालन बन जाता है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कभी ऐसा होता है कि आपने दाल बनाई है, नेक्स्ट डे वही दाल आपका खाने को दिल नहीं कर रहा है, तो आप उसे जो है ना ये ज़रा थोड़ा सा देसी तड़का लगा के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही जी आज की ये मेरी वीडियो थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो साथ जो उसके बेल है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मेरे जो हैं वो सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं।